तो हेलो कोडर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके क्रोम एक्सटेंशन बनाएंगे। तो ये एक्सटेंशन करेगा क्या? आप स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर जैसे ही मैं किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, हमारा पॉपअप ओपन होगा यहाँ पर। इसका नाम है लैंग्वेज लर्नर। और ओपन जब होगा तो ये हमें इस सेलेक्टेड टेक्स्ट का हमें मीनिंग दे देगा, ठीक है। और इस टेक्स्ट में या इस सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए होंगे उसका भी मीनिंग देगा, और साथ ही साथ उसका सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स भी हमें दे देगा, ठीक है। और एक एग्जांपल भी देगा। क्या-क्या दे रहा है? उसका मीनिंग पूरा दे रहा है, उसमें जितने वर्ड्स यूज़ होंगे उनका हमें पूरा डेटा दे देगा सिनोनिम्स के साथ ही साथ। एंड अगर उस वर्ड में कोई आइटम्स या फ्रेजेस हैं तो उनका भी हमें मीनिंग्स भी दे देगा विद एन एग्जांपल। तो ये एक्सटेंशन है जिसको हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में। हम बेसिकली इसमें एआई का यूज़ करेंगे। एआई यानी कि हम जेमिनी का यूज़ करने वाले हैं। आप चैट जीपीटी या जेमिनी या और भी किसी का भी यूज़ कर सकते हो, उसका मैटर नहीं है। आपको कैसे यूज़ करना है ये चीज़ सीखना है, ठीक है? तो इसमें हम करेंगे क्या, हम यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। हम इस टेक्स्ट को एक प्रॉम्प्ट के अंदर पैक करके हम भेज देंगे जेमिनी के पास, ठीक है? जेमिनी से हमने रिस्पॉन्स गेट किया है जेसन के फॉर्मेट में। अभी मैं दिखाऊँगा मैंने क्या प्रॉम्प्ट जनरेट करके रखा है ऑलरेडी। उस रिस्पॉन्स को गेट करेंगे और इस पॉपअप के अंदर हम उसको रेंडर करा देंगे, ठीक है? तो ये पूरा प्रोसेस, ये पूरा वर्क हम इस वीडियो में करेंगे। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईज़ी है। इसका जो मेन पार्ट है, कोर पार्ट जो आपको ध्यान से देखने वाला है, वो है जावास्क्रिप्ट का पार्ट। डिज़ाइनिंग और एचटीएमएल पर हम ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन फ़ोकस होगा वो जावास्क्रिप्ट पर होगा, क्योंकि पूरा काम, पूरा खेल इसमें जावास्क्रिप्ट का ही है, ठीक है? इस चीज़ को हम देखते हैं कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है। इसमें कुछ फाइल्स भी हैं, इसको देखते हैं। तो इसको मैंने वीएस कोड में ओपन कर रखा है यहाँ पर। बेसिकली जो फ़ोल्डर का नाम मैंने लैंग्वेज लर्नर के नाम से हमने क्रिएट किया था। कोई भी नाम हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब इसमें देखो कुछ यहाँ पे फाइल्स एंड फ़ोल्डर्स है। तो इसमें एक एसेट्स नाम का फ़ोल्डर है जिसमें कुछ आइकन्स है, जैसे आइकन 16, आइकन 32, आइकन 48, आइकन 128। ये कुछ आइकन्स है बेसिकली जो क्रोम एक्सटेंशन होता है उसमें ये 4 तरीके के आइकन, 4 साइज़ के आइकन आपको चाहिए होते हैं। अलग-अलग जगह पर ये आइकन्स विज़िबल होते हैं। तो ये 4 आइकन चाहिए आपको, ठीक है? बेसिकली ये कुछ नहीं है, एक एल नाम का सिंबल है, लैंग्वेज फॉर एल, ठीक है? देन हमारे पास एक इंडेक्स डॉट फाइल है, हम इस चीज़ को समझेंगे। मैनिफेस्ट फाइल है, नोट.txt है, बिल्कुल इसमें हमने जेमिनी का जो प्रॉम्प्ट है जिसको हम यूज़ करेंगे वो चीज़ है, ठीक है? अब हम इसको बारी-बारी समझते हैं, ठीक है? सबसे पहले हम समझेंगे मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल। जब भी आप एक क्रोम एक्सटेंशन बनाने जाते हो तो आपको एक मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके एक्सटेंशन में मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल नहीं होगा तो आप एक क्रोम एक्सटेंशन नहीं क्रिएट कर पाओगे। सो द फर्स्ट थिंग इज़ वी नीड अ मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल टू क्रिएट अ क्रोम एक्सटेंशन। तो इस मैनिफेस्ट डॉट जेसन फाइल में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं जो हमें यूज़ करना पड़ता है। हम उस चीज़ को समझेंगे, ठीक है? तो मैं इसको पहले तो बिग कर लेता हूँ, यहाँ पर इसको ज़ूम कर लेता हूँ, ठीक है? इसमें जो पहला चीज़ है मैनिफेस्ट वर्ज़न, ठीक है? अब मैनिफेस्ट वर्ज़न यानी कि मैनिफेस्ट वर्ज़न हमने यहाँ पे 3 यूज़ किया है, तो कई सारे मैनिफेस्ट वर्ज़न हैं, जैसे 2 है, 3 है। ये बेसिकली वर्ज़न है, और एक वर्ज़न समझ लो, हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ अपग्रेडेड होता है, अपडेटेड होता है। तो वैसे ही है, मैनिफेस्ट वर्ज़न 3 है। नेम, यहाँ पर नेम बेसिकली हमारे एक्सटेंशन का क्या नेम होने वाला है। तो नेम के अंदर हमने यहाँ पर पास किया है वैल्यू लैंग्वेज लर्नर बाय डेवलपर गोस्वामी। नंबर नाम कुछ भी दे सकते हो, अपना नाम डाल दो, ठीक है? तो ये नेम होगा, ये हमारे एक्सटेंशन का नेम है, ठीक है? ये वर्ज़न है, हमने अपने एक्सटेंशन का वर्ज़न सेट कर रखा है। वर्ज़निंग यानी कि अगर आप लेट्स से हम कुछ चेंज करते हैं, कुछ अपग्रेड लाते हैं, फीचर लाते हैं, तो वर्जनिंग कर सकते हैं। 1.0 है, अगली बार आ जाएगा 1.1 हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, इस तरीके से वर्जनिंग है। डिस्क्रिप्शन यानी कि एक छोटा-सा डिस्क्रिप्शन होता है, जैसे कि हमारा एक्सटेंशन क्या काम करेगा, क्यों है, क्यों बनाया है, एंड साथ ही साथ ये जो डिस्क्रिप्शन होता है ये एसईओ पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप यहाँ पे जो ऐड करोगे भाई उसी का ही यूज़ करके क्रोम जो है आपको रिज़ल्ट दिखाता है, जब वहाँ पे सर्च करते हो आप, ठीक है, वेब स्टोर पर। परमिशंस यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको परमिशन ध्यान से समझना है। परमिशन यानी कि हम अपने क्रोम एक्सटेंशन को क्या-क्या परमिशन देना चाहते हैं। पहला परमिशन है कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू समझते हैं क्या होता है? तो जैसे ये है डेवलपर गोस्वामी, मैंने ओपन किया। अब जब मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये जो
हमें देखने को मिल रहा है ये मेन्यू, इसको बोलते हैं कंटेक्स्ट मेन्यू, ठीक है? तो हमने अपने एक्सटेंशन को इस कंटेक्स्ट मेन्यू का एक्सेस प्रोवाइड कर रखा है, परमिशन प्रोवाइड कर रखा है कि भाई आपके पास कंटेक्स्ट मेन्यू का परमिशन हम आपको देते हैं, आप उसमें चाहो तो जो मन करे वो कर सकते हो, ठीक है? देन स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्टिंग का क्या मतलब होता है कि हम जैसे कि इस वाले पेज पर हम अपने एक्सटेंशन को रन कर रहे हैं, जैसे हम सेलेक्ट कर रहे हैं हमारा एक्सटेंशन रन हो रहा है, ठीक है? स्क्रिप्टिंग क्या मतलब होता है, हम अपने एक्सटेंशन को ये अलाउ कर रहे हैं कि वो इस वेबसाइट पर जावास्क्रिप्ट के कोड को इंजेक्ट कर सके, रन कर सके, ठीक है? तो ये होता है स्क्रिप्टिंग का मतलब। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है कि एक्सटेंशन को अलाउ करना कि वो उस वेबसाइट पे जिस पे उसको कोई परमिशन है, वो उस पे जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सके। तो ये होता है स्क्रिप्टिंग के लिए। एक्टिव टैब यानी कि यहाँ पे जो टैब एक्टिव है, इसका एक्सेस गेट करने के लिए हम एक्टिव टैब परमिशन का यूज़ करते हैं। स्टोरेज नाम से ही पता चल रहा है, हम अपने एक्सटेंशन को परमिशन दे रहे हैं कि आप क्रोम के अंदर स्टोरेज को सेव कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं बेसिकली। अब यहाँ पे समझते हैं, नेक्स्ट है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के अंदर हमने एक सर्विस वर्कर यूज़ कर रखा है, ठीक है? और इसके अंदर हमने एक फाइल क्रिएट की है background.js। तो बेसिकली सर्विस वर्कर का क्या काम होता है कि जो हमारे एक्सटेंशन के बैकग्राउंड में कोड रन होता है, वो हमारा सर्विस वर्कर होता है। सर्विस वर्कर हैंडल क्या करता है, जो मैसेजेस होते हैं, जो हम अपने स्क्रिप्टिंग से अपने एक्सटेंशन को मैसेज पास करते हैं, जो पॉपअप को ओपन करना होता है, उस सब चीज़ों को यहाँ पर हमारा सर्विस वर्कर ही रन करता है, ठीक है? ये समझ लो एक तरीके से बैकएंड का लॉजिक है, वो समझ लो, ठीक है? अभी हम समझेंगे इसको क्या होता है और अच्छे से डिटेल में। स्क्रिप्टिंग, यहाँ पे कंटेंट स्क्रिप्टिंग है नेक्स्ट। अब कंटेंट स्क्रिप्टिंग में 2 चीज़ें हैं, मैचेस एंड जेएस। मैचेस समझते हैं इसमें क्या होता है। मैचेस यानी कि इसमें आपको पास करना होता है यूआरएल, ठीक है? यूआरएल अभी ऊपर हमने समझा था स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग यानी कि हमारा एक्सटेंशन किन-किन वेबसाइट पर स्क्रिप्टिंग कर सकता है, कोड जावास्क्रिप्ट के कोड को ऐड कर सकता है, उसके लिए होता है, ठीक है? अब यहाँ पे मैचेस है यूआरएल। यूआरएल हम पास करेंगे कि किन-किन यूआरएल पर हमारा एक्सटेंशन स्क्रिप्टिंग कर सकता है, ठीक है? किन-किन यूआरएल पर। हमने यहाँ पर ऑल यूआरएल पास किया, यानी कि हमारा एक्सटेंशन सभी वेबसाइट पर स्क्रिप्टिंग कर सकता है, कोड को इंजेक्ट कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे पर्टिकुलर किसी यूआरएल को देना है, तो आप उसका बस यूआरएल पास कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपको सभी यूआरएल्स पर रन करना है, सभी वेबसाइट पर रन करना है, तो यहाँ पे सिंपल सा ऑल यूआरएल पास कर दीजिए। तो आपका जो एक्सटेंशन होगा वो हर यूआरएल पर, हर वेबसाइट पर स्क्रिप्टिंग कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने ऑल यूआरएल किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा एक्सटेंशन हर वेबसाइट पर स्क्रिप्टिंग कर सके, ठीक है? देन यहाँ पे जेएस है। बिल्कुल जेएस में आपको सिंपल सा एक फाइल पास कर देना है, जिसमें आप लॉजिक लिखोगे स्क्रिप्टिंग करने के लिए। अब यहाँ पे हमने एक content.js नाम का फाइल बनाया है। फाइल बनाया नहीं, बनाएँगे। हम content.js नाम से एक फाइल क्रिएट करेंगे। नाम कुछ भी हो सकता है, नाम से नहीं मतलब है। बस आप उसको यहाँ पे सही जगह पर यूज़ करेंगे, ठीक है? content.js के अंदर हम वो कोड लिखेंगे जो वेबसाइट पर रन करेगा। यानी कि अगर हम इस पेज पर हैं, इस पेज पर हम जो जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना चाहते हैं, तो वो हमारा होना चाहिए content.js के अंदर होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट समझते हैं होस्ट परमिशन। होस्ट परमिशन यानी कि हमारा जो एक्सटेंशन है, हम उसको किस-किस वेबसाइट पर रन करने की परमिशन देते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको बेसिकली सिंपल सा यूआरएल पास कर देना, जिन-जिन वेबसाइट पर हमारा एक्सटेंशन वर्क करेगा, ठीक है? तो वो चीज़ें हम चाहते हैं हर वेबसाइट पर हमारा एक्सटेंशन वर्क करे, तो हमने यहाँ पे ऑल यूआरएल पास कर दिया, ठीक है? ये हो गया। अब आता है एक्शन। एक्शन के अंदर 2 चीज़ें यहाँ पे पास है, डिफ़ॉल्ट पॉपअप एंड डिफ़ॉल्ट आइकन, ठीक है? डिफ़ॉल्ट पॉपअप का मतलब क्या होता है, जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो ये जो पॉपअप का कोड दिख रहा है हमें, ठीक है? ये हमारा कौन-सा फ़ाइल होगा? तो यहाँ पर हमने index.js फ़ाइल ऐड कर रखा है, यानी कि जब भी हम आइकन पे क्लिक करेंगे, तो हमारा index.js वाली फ़ाइल का जो कोड होगा, वो हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वो चीज़ यहाँ पे आपको ऐड करना होता है, जो आपको डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्लिक करने पे शो करना रहता है, वो फ़ाइल आपको वहाँ पर डिफ़ॉल्ट पॉपअप के अंदर ऐड करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट समझते हैं डिफ़ॉल्ट आइकन। डिफ़ॉल्ट आइकन समझ में आ रहा होगा आपका, ठीक है? कि जो हमारा एक्सटेंशन है उसका आइकन हम कौन-सा रखना चाहते हैं डिफ़ॉल्टली, जो कि यहाँ पे शो करे या फिर और भी जगह पे शो करे, तो वो इसके लिए होता है, ठीक है? देन यहाँ पे और भी होता है आइकन्स, जैसे हमने बताया था कि अलग-अलग जगह पर आपका अलग-अलग साइज़ का आइकन यूज़ होता है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आइकन्स पास कर देंगे। हमने जैसे 16 पास किया है, यहाँ पे 32 पास किया है, 48 पास किया है, 128 साइज़ का पास किया है, ठीक है? तो ये सारे आइकन्स पास कर देने हैं आपको। ये पूरा आपका manifest.json फाइल बन जाएगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये नहीं होगा तो एक्सटेंशन काम नहीं करने वाला है। यही आपका एंट्री पॉइंट है जो
एक्सटेंशन को क्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब इसमें समझ लेते हैं नेक्स्ट इंडेक्स डॉट जेएस एचटीएमएल वाले कोड को समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल क्रिएट कर रखा है। बेसिकली ये अपना यूआई पार्ट है, ठीक है। इसको हम टाइम नहीं वेस्ट करने वाले हैं, ठीक है। हम जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट मेन है तो उसको समझेंगे। इसको अगर मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर कर दूँ तो ये यूआई है जो ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे क्वेरी आ जाएगा, जो हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि इसका मीनिंग आ जाएगा। मीनिंग के बाद इसमें जो भी वर्ड यूज़ होंगे वो यहाँ आ जाएगा, उसका मीनिंग, सिनोनिम, एंटोनियम्स वो सारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक डमी सा हमने टेक्स्ट वेक्स्ट यहाँ पे सेट कर रखा है। ये इसका एचटीएमएल का कोड है। देन उसके बाद यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास, हमने बेसिकली इसमें बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है डिज़ाइन करने के लिए, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हो जो मन करे, टेलविंड सीएसएस या फिर बूटस्ट्रैप या फिर खुद से सीएसएस लिख लो, कोई वो नहीं है। स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर देखते हैं क्या है। स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर छोटा सा ये कोड है और एक हमने फॉन्ट लाइब्रेरी यूज़ कर लिया है, गूगल फॉन्ट यूज़ कर लिया है, ठीक है। एफोकैड फ्लेक्स का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, गूगल फॉन्ट है ये। ये छोटा सा कोड है सीएसएस का, ठीक है। काफ़ी कुछ नहीं है इसमें। देन आते हैं index.js में, ठीक है। अब इसमें हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे नीचे यूज़ कर रखा है popup.js, ठीक है। अब इसको समझते हैं क्या है। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारा ये वाला कोड रन हो, index.js वाला, उस टाइम हम इस popup.js का यूज़ करेंगे। इसमें जो ये चीज़ें रेंडर हो रही हैं डायनेमिक लाएंगे ना, जो कि रिजल्ट, क्वेरी, वर्ड्स, आइटम्स ये सारा हम डायनेमिकली लाएंगे ना, तो इन सब चीज़ों को कौन हैंडल करेगा? popup.js फाइल हैंडल करेगा, ठीक है। बेसिकली इस चीज़ को ऐसे समझ लो, इस इंडेक्स वाले पेज पर हम जो भी जावास्क्रिप्ट को कोड को रन करना चाहते हैं, वो हम उसको इसमें लिंक कर देंगे, ठीक है, वो चीज़ है। तो इसको हमने क्रिएट कर रखा है, ये एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। हम इस पे लिखेंगे कोड और इस पे क्या बच रहा है, स्टाइल हो गया, ठीक है। हाँ, यहाँ पे node.txt नहीं समझाया हमने। तो ये वो प्रॉम्प्ट है जो हम यूज़ करेंगे, ठीक है, इसको बनाने के लिए। अब ये डायनेमिक है, इसमें आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से इनपुट, इसके अंदर हमने क्वेरी पास किया है, डॉलर क्वेरी। ये बेसिकली टेम्पलेट एडिटर का यूज़ करेंगे तो वहाँ पे डॉलर करके पास करना होता है ना, तो उसके लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपने क्वेरीज़ को पास करेंगे, यानी कि जो टेक्स्ट हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, ये चीज़ वो यहाँ पे आएगा, अपडेट होकर के आएगा, ठीक है, तो उसके लिए। अब इसमें अगर मैं इसको समझाऊँ, एक्सप्लेन करूँ एक ही बार में, तो हमने क्या कहा है इससे जेमिनी से कि भाई मेरे पास ये एक क्वेरी है, ठीक है, इसको लो, ये या तो सेंटेंस हो सकता है, या तो वर्ड हो सकता है, या तो पैराग्राफ हो सकता है, और इसको एनालाइज़ करो, एनालाइज़ करके हमको इसका मीनिंग बताओ। मीनिंग के साथ-साथ हमें इस सेंटेंस या जो भी पैराग्राफ है, इसके अंदर जो-जो वर्ड यूज़ हुए हैं, उन सभी का हमें डिटेल लाओ। और डिटेल में हमें क्या चाहिए? उसका मीनिंग चाहिए, उसमें सिनोनिम चाहिए, एंटोनिम चाहिए और उसका एक एग्ज़ाम्पल चाहिए। ये चीज़ें हैं। और अगर उस सेंटेंस या पैराग्राफ के अंदर आइडियम्स या फ्रेजेस यूज़ हुए हैं, तो उनका भी हमें मीनिंग्स और एग्ज़ाम्पल चाहिए। ये चीज़ें हमने इस जेमिनी को बोल रखा है, ये प्रॉम्प्ट यही काम करता है। और उसके बाद हमने इसको बोला है प्रॉम्प्ट को कि हमें जो रिस्पॉन्स चाहिए वो हमें एक जेसन फॉर्मेट में चाहिए, कुछ इस तरीके से। इसका फॉर्मेट देखेंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा, जो हमने सेंटेंस को जो हमने सेलेक्ट करेंगे, जो हम सेलेक्ट करेंगे वो सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है? ये मीनिंग हो जाएगा, ये वर्ड्स हो जाएँगे, उसके अंदर जो भी वर्ड आएँगे वर्ड्स हो जाएँगे। वर्ड्स में देखें तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, इसमें क्या-क्या है, वर्ड है, मीनिंग है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? ये वर्ड्स हो गया। देन उसके बाद इसमें आइडियम्स होगा जो भी, वो भी एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर फ्रेजेस होंगे, मीनिंग होगा, एग्ज़ाम्पल होगा, ठीक है? तो ये है हमारे पास एक प्रॉम्प्ट है, पूरा हमने क्रिएट कर रखा है, जिसको हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, तभी ये चीज़ आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये रन हो रहा है, ठीक है? तभी ये चीज़ यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है? ओके, तो ये नोट है, हमने कुछ इसको नोट्स बता दिया है भाई कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है, ये काम करना है। तो ये प्रॉम्प्ट है, बेसिकली इसी का यूज़ करेंगे, ठीक है? तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है ना, हमें कुछ फाइल्स जो हमने क्रिएट करना था, manifest.json में हमने यहाँ पे background.js यूज़ कर रखा है, content.js यूज़ कर रखा है। इन दोनों को भी हम क्रिएट कर लेते हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए यहाँ पे रूट पे ही background.js इसको हम क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? स्पेलिंग ध्यान रहे, स्पेलिंग नहीं मिस्टेक होना चाहिए, वैसे मैं बहुत मिस्टेक करता हूँ स्पेलिंग्स का, तो BSCK, हाँ ठीक है, background.js उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा content.js, ठीक है? 2 फाइलें नहीं थी हमारे पास, 2 फाइलें हमने क्रिएट कर ली। अब हमें फाइलें नहीं क्रिएट करना है, अब हमें सीधे काम करना है, ठीक है? तो अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहले तो अब हम ये जो हमने इतना हमने क्रिएट करा था, चूँकि हमारे पास ऑलरेडी manifest.json फाइल है, यानी कि ऑलरेडी हमारा एक क्रोम एक्सटेंशन है,
ठीक है? इसको हम अपलोड कर सकते हैं, तो हम पहले इसको अपलोड करेंगे, ठीक है? क्रोम पर। अपलोड करने के लिए हम आते हैं यहाँ पर क्रोम पर और यहाँ पर आपको जाना है एक्सटेंशन वाले पे, यहाँ पे क्लिक करना है, मैनेज एक्सटेंशन पर जाना है और यहाँ पे डेवलपर मोड है, इसको ऑन कर देना है, ठीक है? डेवलपर मोड ऑन करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो लोड एंड पैक्ड, है ना? इस पे क्लिक करना है और आपको जो फ़ाइल है आपकी वो सेलेक्ट करना है। तो मेरा जो फ़ोल्डर था वो डेस्कटॉप पे हमने रखा है लैंग्वेज लर्नर ये है, ठीक है? इसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दूँगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे लोड हो गया ये, ठीक है? और लोड होने के बाद यहाँ पे ये नाम आ गया जो हमने नेम दिया था वहाँ पर मैनिफेस्ट में और ये वर्ज़न आ गया यहाँ पर और ये उसका डिस्क्रिप्शन आ गया जो हमने डिस्क्रिप्शन मैनिफेस्ट में ऐड कर रखा था। ये आपको कुछ आपके एक्सटेंशन को कुछ आईडी असाइन कर देगा और ये सर्विस वर्कर है जिसको हम क्लिक करके व्यू कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे एक रीलोड का बटन है जिस पे क्लिक करके हम इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। बेसिकली हमें ये ज़रूरत पड़ेगा जब हम एक्सटेंशन में कुछ चेंजेस करेंगे तो उस बटन पर क्लिक करके हम इसको रीलोड करेंगे बार-बार, ठीक है? हम इसको देखते हैं। चलो यहाँ पे कुछ ओपन कर लेते हैं। लेट्स से अगर मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, डेवलपर गोस्वामी, यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है, एक्सटेंशन को यहाँ पे हम इसको पिन कर लेते हैं, ठीक है? अब पिन करने के बाद जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो हमारा ये पॉपअप ओपन हो रहा है, ठीक है? पॉपअप अभी देखो ये डमी है कंटेंट, हमने कुछ यहाँ पे लिखा-उखा नहीं है। जैसे मैं इस पे ओपन कर क्लिक कर रहा हूँ तो ये मेरा पॉपअप ओपन हो रहा है और ये कौन-सा फ़ाइल हमें शो कर रहा है? ये हमें शो कर रहा है ये index.js वाली फ़ाइल शो कर रहा है, ठीक है? ये वाला कोड इसका पूरा index.html सॉरी index.html होगा। index.html वाले कोड फ़ाइल का कोड हमें वहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो अब हमें बारी है इसमें लॉजिक्स इम्प्लीमेंट करना, जावास्क्रिप्ट वगैरह इम्प्लीमेंट करना, वो सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हम जब किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? हम जब किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि ये टेक्स्ट जो हमने सेलेक्ट किया है ये हम क्रोम के स्टोरेज में सेव कराएँगे, ठीक है? और सेव होने के बाद जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूँ हमारा पॉपअप ओपन हो और उसमें हमारा आउटपुट यानी हमारा रिज़ल्ट वो शो हो जाए, ठीक है? सबसे पहला स्टेप है कि इसको सेलेक्ट करना है और उसको क्रोम के स्टोरेज में सेव कराना है। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पे content.js वाले फ़ाइल में आएँगे और यहाँ पर हम एक इवेंट लगाएँगे document.add event listener और यहाँ पर हो जाएगा माउस अप, ये लगाएँगे और इसके अंदर बेसिकली एक फंक्शन रन होगा, ठीक है? और ये करेगा क्या? ये विंडो अगर हम किसी विंडो पर कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसको गेट करने के लिए यहाँ पर कॉन्स यहाँ पर हो जाएगा सेलेक्टेड टेक्स्ट इज इक्वल्स टू यहाँ पर हो जाएगा विंडो डॉट गेट सिलेक्शन, इसका यूज़ करते हैं। विंडो पर यानी कि किसी ब्राउज़र पर कोई टेक्स्ट सेलेक्ट हुआ उसको गेट करने के लिए ये मेथड होता है ये विंडो डॉट गेट सिलेक्शन। सिलेक्शन को लेने के साथ-साथ उसको हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे और कन्वर्ट करने के बाद हम चाहते हैं कि वो ट्रिम हो जाए यानी कि व्हाइट स्पेसेस उसमें आगे और पीछे जो भी व्हाइट स्पेसेस है वो भी रिमूव हो जाए तो उसके लिए ट्रिम कर देंगे, ठीक है? करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या कि इफ सेलेक्टेड टेक्स्ट अगर टेक्स्ट सेलेक्टेड है तो हम क्या करेंगे इसको क्रोम के स्टोरेज में सेव कर देंगे। तो क्रोम को स्टोरेज का एक्सेस करने के लिए सिंपल है, क्रोम लिखना होता है यहाँ पर, उसके बाद स्टोरेज लिखना होता है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर लोकल हम लोकल स्टोरेज में सेट करने वाले हैं। तो सेट करने के लिए यहाँ पर सेट मेथड होता है और इसके अंदर बेसिकली आपको ये पास कर देना है की एंड वैल्यू करके, ठीक है? तो हम इसको सिंपल से एक ऑब्जेक्ट करके इस तरीके से हम पास कर देते हैं। तो यही की यही वैल्यू ये हो जाएगा, ठीक है? तो क्रोम डॉट स्टोरेज डॉट लोकल डॉट सेट ये हमारा सेट हो जाएगा। तो ये पहला स्टेप हो गया अपना जब भी हम किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे वो हमारे क्रोम एक्सटेंशन के लोकल स्टोरेज में जाके सेव हो जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जैसे हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, हमारा पॉपअप ओपन हो रहा था, ठीक है? पॉपअप ओपन हमारा इस वाले फाइल से नहीं होगा। हमने बताया था ना content.js वाली फाइल केवल स्क्रिप्टिंग के लिए है, जो कि इस वेबसाइट पर ही वर्क करेगा। इससे हमारे एक्सटेंशन को कोई असर नहीं पड़ेगा। एक्सटेंशन को हैंडल करने के लिए जो फाइल रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है background.js, ठीक है? तो background.js को हमें सेटअप करना होगा लेकिन उसके लिए क्या करेंगे हम चाहते हैं जैसे ही हम टेक्स्ट को सेलेक्ट किए तो हम यहाँ पर एक मैसेज भेज देंगे इस background.js को, ठीक है? तो background.js को मैसेज भेजेंगे और उससे हैंडल कराएँगे कि हमारे पॉपअप को ओपन कर दो। तो उसको करने के लिए क्या करना होगा, हम यहाँ पे इसको कहेंगे कि क्रोम मैसेज भेजने क्रोम डॉट रन टाइम डॉट सेंड मैसेज, ठीक है? ये हमें पास करना होता है और इसके अंदर हम एक की के अंदर एक वैल्यू पास कर देंगे। तो यहाँ पर लेट्स से हम एक्शन डाल देते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं कुछ भी ओपन पॉप अप,
ये हम मैसेज डाल देते हैं, ठीक है? वैल्यू डाल देते हैं। हमने क्या बोला कि बैकएंड में हम बैकग्राउंड डॉट जेएस पे एक मैसेज भेजेंगे, एक्शन भेजेंगे बेसिकली, उसमें बोल देंगे ओपन पॉपअप, और ये हमें यहाँ पे बैकग्राउंड डॉट जेएस के अंदर मिल जाएगा। और इसके अंदर इसको गेट करने के लिए यहाँ पर हो जाएगा क्रोम डॉट रन टाइम डॉट ऑन मैसेज। ऑन मैसेज यहाँ पर हम लगाएंगे और उसके बाद हो जाएगा ऐड इवेंट लिसनर, ठीक है? और इसके अंदर एक हम फंक्शन कॉल कराएंगे और इसके अंदर 3 पैरामीटर होगा इस फंक्शन पे। पहले इतना कोड समझ लेते हैं। यहाँ पे हमें उस मैसेज को जो हमने यहाँ पे कंटेंट से सेंड किया है, इसको यहाँ पर एक्सेस करने के लिए हम यहाँ पे इतना कोड लिखेंगे, क्रोम डॉट रन टाइम डॉट ऑन मैसेज डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो इसके अंदर एक फंक्शन रन होगा और इस फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर होता है। हमें जरूरत तो 2 ही है, लेकिन 3 पैरामीटर होता है। एक होता है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट यानी कि हमने यहाँ से जो चीज़ें भेजी हैं वो रिक्वेस्ट के अंदर जाएगा। ये जो हमने डेटा भेजा है वो रिक्वेस्ट के अंदर हमें मिल जाएगा, ठीक है? रिक्वेस्ट आएगा, देन उसके बाद आएगा सेंडर, देन उसके बाद यहाँ पर होगा सेंड मैसेज। सेंड मैसेज यानी कि अगर हम इनकेस यहाँ से जब भी हम अगर हम चाहते हैं अपने बैकग्राउंड से इस कंटेंट वाली फाइल पे कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, वो हम भेज सकते हैं यहाँ से, ठीक है? तो ये हो गया, ठीक है? अब रिक्वेस्ट के अंदर हमें ये डेटा मिल जाएगा जो हमने यहाँ पे भेजा है एक्शन के अंदर, ठीक है? इसको हम गेट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, इफ रिक्वेस्ट डॉट एक्शन, ठीक है, इस ट्रिपल इक्वल टू ओपन पॉपअप। वैसे स्पेलिंग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है? इसको कॉपी कर लेते हैं। अगर रिक्वेस्ट का एक्शन ओपन पॉपअप है तो हम क्या करेंगे, अपने पॉपअप को ओपन कर देंगे, ठीक है? तो पॉपअप को ओपन करने के लिए, मैनुअली ओपन करने के लिए क्रोम डॉट एक्शन डॉट ओपन पॉपअप, ठीक है? ये होता है स्पेलिंग, ठीक है? यू स्मॉल होगा, ठीक है? ये होता है ओपन पॉपअप। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको फिर से समझते हैं। जैसे हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद हमने उसको लोकल स्टोरेज सेट किया, सेट करने के बाद हमने बैकग्राउंड जेएस पर एक मैसेज भेजा ओपन पॉपअप, और यहाँ पे उसको हमने गेट किया। अब हम चेक करेंगे ओपन पॉपअप अगर एक्शन में है तो हम सिंपली पॉपअप को ओपन कर देंगे, ठीक है? ये काम हमने इसको कराया है, ठीक है? अब इसने को चेक करते हैं, ठीक है? तो चेक करने से पहले देखते हैं, बिना रिलोड किए वर्क कर दिया तो ठीक है। तो बिना रिलोड किए अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, नहीं ओपन हुआ, तो इसको रिलोड कर लेते हैं एक बार। रिलोड करते हैं, अब एरर आ रहा है, ठीक है? देख लेते हैं यहाँ पे क्या एरर आ रहा। सर्विस वर्कर रजिस्ट्रेशन फेल्ड, स्टेटस 15। इसको देखते हैं बैकग्राउंड डॉट जेएस, इसका स्पेलिंग तो सही है ना? कॉपी करते जरा यार इतना। यहाँ पर क्रोम डॉट रन टाइम ऑन मैसेज ऐड, अच्छा ये मिस्टेक हुआ, ऐड इवेंट लिसनर, ये स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर होगा ऐड लिसनर, ये होगा, ठीक है? स्पेलिंग यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया था, और इवेंट लिसनर नहीं होगा, यहाँ पे ऐड लिसनर होगा, ठीक है? तो अब चेक करते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे आते हैं वापस से एक्सटेंशन में, इस चीज़ को क्लियर करते हैं, फिर से रिलोड करते हैं। अब रिलोड करने पे एरर नहीं आ रहा, यानी वर्क करना चाहिए। फिर से चेक करते हैं यहाँ पर, इस चीज़ को रिलोड करते हैं। अब होना क्या चाहिए, जैसे ही मैं इसको, वैसे यहाँ पे क्लिक करने पे तो ओपन होगा ही होगा, ठीक है? क्योंकि पॉपअप है। अब जैसे मैं ये टेक्स्ट सेलेक्ट करूँ तब भी ओपन होना चाहिए, तो देखते हैं। हाँ, ठीक है? जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया ये ओपन हो गया। किसी और चीज़ को सेलेक्ट करते हैं, वैसे मैंने सेलेक्ट किया ये ओपन हो गया, ठीक है? तो ये हमारा वर्क कर रहा है, ठीक है? अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, हमने जो टेक्स्ट को गेट किया है उसको हम यहाँ पर अब हम रेंडर कराते हैं, ठीक है? तो रेंडर करने के लिए क्या होगा कि इसको इस पे जो टेक्स्ट कंटेंट रेंडर होगा वो होगा पॉपअप डॉट जेएस की वजह से होगा, ठीक है? और उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जब हम पॉपअप ओपन कर रहे हैं तो ये फाइल ओपन होगा तो ये कोड रन होगा, ठीक है? अब इसके अंदर का कोड हमें लिखना है। तो उसके लिए हम एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पर। फंक्शन बेसिकली क्या है, ये जो प्रॉम्प्ट है इसको क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसमें ये डायनेमिकली पास होगा ना क्वेरी, उसके लिए होगा। पॉपअप डॉट जेएस फाइल ओपन करते हैं, यहाँ पर फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट जनरेट पॉपअप, ठीक है? जनरेट प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट लिखते हैं यहाँ पर, और इसके अंदर पास करना है क्वेरी, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं लेट्स से कॉस्ट प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर बैकटिक लेते हैं, और ये जो इसके अंदर का कोड है पूरा कॉपी करते हैं ऐसे ही, और इसके अंदर ला करके हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? ये हो गया। अब इसके अंदर जो क्वेरी है, यहाँ पे चूंकि ये दोनों सेम है तो क्वेरी यहाँ पे पास करना था, क्वेरी हमने पास कर दिया, ठीक है? तो ये प्रॉम्प्ट क्रिएट हो गया। अब इस प्रॉम्प्ट को हम रिटर्न कर देंगे, यहाँ पे सबसे बॉटम में आके इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ पर आकर के रिटर्न प्रॉम्प्ट, ठीक है? इसको रिटर्न कर देंगे।
ये तो हो गया प्रॉम्प्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अब जब हमें प्रॉम्प्ट मिल गया, अब हम चाहते हैं जैसे ही हमारा index.html लोड हो, तो हम एपीआई कॉल कराएँगे। एपीआई कॉल करा करके जेमिनी से जाकर के प्रॉम्प्ट दे करके उससे डेटा गेट करेंगे और उसको रेंडर कराएँगे। लेकिन उसको रेंडर करने से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया वो हम गेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, और इसके अंदर हम पास कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉम कंटेंट लोडेड, और इसके बाद यहाँ पर एक फंक्शन रन होगा, ठीक है, एरो फंक्शन, और इसके अंदर हम इस चीज़ को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्रोम से डेटा को, क्रोम के लोकल स्टोरेज से टेक्स्ट को गेट करने के लिए, सेट करने के लिए हमने सेट यूज़ किया था, गेट करने के लिए हम गेट यूज़ करेंगे। गेट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रोम डॉट स्टोरेज डॉट लोकल डॉट गेट, और गेट करने के लिए यहाँ पर हमें उसका की पास करना होगा। तो की यहाँ पे देखते हैं क्या हमने पास किया था, सेलेक्टेड टेक्स्ट पास किया था, तो सेलेक्टेड टेक्स्ट यहाँ पे हो जाएगा इस तरीके से सिंगल कोट के अंदर। और ये गेट करने के बाद हम एक फंक्शन के अंदर इस चीज़ को हम पास कर देंगे, इसको हम प्रिंट कराएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे इसको पास भी करना है। तो पास करने के लिए इसको हम भेज देते हैं इसके अंदर सेलेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पर बेसिकली इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, ठीक है। और इसको हम कंसोल करके देखते हैं, हमें ये सेलेक्टेड टेक्स्ट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर मिल रहा है तो हमारा आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, ठीक है। अब इसको चलते हैं, फिर से हम यहाँ पे एक्सटेंशन पे आते हैं, इसको रिलोड करते हैं, बैक आते हैं, ज़रा एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे रिलोड कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, पहले इसको भी रिलोड कर लेते हैं, रिलोड करना ज़रूरी है यहाँ पर। अब हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और ये ओपन हो गया। अब इसको इंस्पेक्ट करेंगे, है ना। एक्सटेंशन में हमने क्या कंसोल किया उसको देखने के लिए हमें एक्सटेंशन को ही इंस्पेक्ट करना होगा, यहाँ पे थोड़ी दिखेगा हमारी वेबसाइट पे। इसको इंस्पेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हैं, और ये इंस्पेक्ट ओपन हो गया। कंसोल के अंदर देखते हैं तो वेलकम आ गया, वेलकम हमने जो कि यहाँ पर जैसे ही पॉपअप हमारा होगा, ओपन स्टोरेज से डेटा गेट करेंगे, वो यहाँ पे हम कंसोल कर देंगे, ठीक है। ये करना था हमें, हो गया, वेलकम हमें आ गया, देखने को मिल गया, ठीक है। अब वेलकम मिल गया। अब हम ये जो प्रॉम्प्ट क्रिएट किए हैं, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे इसको हटाते हैं, और ये हो जाएगा कॉस्ट, यहाँ पे हो जाएगा प्रॉम्प्ट इज इक्वल टू गेट, या जनरेट था ना, जनरेट प्रॉम्प्ट ये था। इसके अंदर क्वेरी क्या पास करना है, ये जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है ये पास करना है, ये हो जाएगा सेलेक्टेड टेक्स्ट, ये क्वेरी हो गया, ठीक है। और अब अगर इसको हम प्रॉम्प्ट को कंसोल करके देखें, तो कंसोल डॉट लॉग प्रॉम्प्ट, ठीक है, इसको कंसोल करके देख लेते हैं एक बार। तो लेट्स से फिर से मैं किसी चीज़ को सेलेक्ट करूँ, लेट्स से इतना अगर मैं सेलेक्ट करूँ, फिर से इसको इंस्पेक्ट करूँ, तो कंसोल के अंदर देखते हैं, देखो कंसोल के अंदर ये सारा चीज़ मिल गया है, जेमिनी आई हैव अ वर्ड। उसके बाद देखो इनपुट के बाद हमारा यहाँ क्वेरी आना था, तो ये इतना क्वेरी जिसको हमने सेलेक्ट किया वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और बाकी ये सारा पूरा आगे का प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। अब आगे का जो काम है उसको हमें प्रोसीड करने के लिए हमें जेमिनी का एपीआई की चाहिए होगा, और उसका रेस्ट एपीआई चाहिए जिस पे हम एपीआई कॉल करेंगे, ठीक है, एपीआई रिक्वेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम पहले तो जेमिनी पे आ जाएँगे यहाँ पर। उसके लिए गूगल एआई स्टूडियो, इस पे आना है आपको, और ये वाला है शायद, हाँ, इस पे सेकंड वाले गूगल एआई स्टूडियो पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे पूछ रहा है यूज़ गूगल एआई स्टूडियो न्यू प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे होगा गेट एपीआई की। कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर एक एपीआई की गेट कर लेना, तो गेट एपीआई पे, एपीआई की पर आप क्लिक करोगे, ये आपको एक एपीआई की क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। आपको उसको कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आपको उसको स्टोर कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसने हमें एक यहाँ पे डेटा दे रखा है, ये चीज़, इतना कोड ध्यान रहे, इतना कोड आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसका काम आएगा हमें। तो एपीआई की आप ले लीजिए यहाँ पर, ये देखो एपीआई की है, यहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलने के बाद ये जो इतना यहाँ पर यूआरएल है कर्ल का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरे को कॉपी कर लो, ठीक है, इस पूरे को कॉपी कर लेना है, ठीक है। कर लिया भाई, हमने कॉपी कर लिया, ठीक है। कंसोल हटा दो यहाँ पे, और यहाँ पे हम कुछ चीज़ें और सेट कर देते हैं, जैसे टॉप पे करते हैं यहाँ पर लेट्स से कौन, यहाँ पर हो जाएगा एपीआई, इसको कैपिटल में रखते हैं एपीआई की, और यहाँ पर एपीआई की ऐड कर देना है। और यहाँ पर हो जाएगा कॉन्स्ट, इसको स्मॉल कॉन्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा एपीआई इन पॉइंट, इसको लिखते हैं। तो एपीआई इन पॉइंट क्या था, कॉपी नहीं हुआ क्या ये, फिर से कॉपी करते हैं ना, कॉपी करते इसको,
हाँ, अरे ये कॉपी नहीं हो रहा है, एक सेकंड, इसको बंद करना पड़ेगा लग रहा है। इसको भाई डिसेबल हो जाओ, यहाँ से आकर के इसको अभी डिसेबल कर देते हैं इसको फिलहाल के लिए, ठीक है। हाँ ठीक है, कर दिया। इसको कॉपी करते हैं अब इसको। हाँ ठीक है, कॉपी किया, इसको ला करके यहाँ पेस्ट कर दिया। तो अब इसमें देखेंगे तो ये हो गया, यहाँ तक का यूआरएल हो गया, यहाँ तक का की के अंदर जेमिनाई एपीआई की, जो कि हमने ये क्रिएट किया था, ये पास कर देना है, ठीक है। वैसे जेमिनाई एपीआई की इसने लिखा है, और हाँ यहाँ पे इसको बैकटिक के अंदर रखेंगे, बैकटिक के अंदर रखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और ये हो जाएगा हमारा एपीआई की। इसको हटाते हैं और यहाँ पर टेम्पलेट का यूज़ करके एपीआई की पास कर देंगे, ठीक है। ये पूरा यूआरएल रेडी है, इसी पे हमें एपीआई कॉल करना है, ठीक है। एपीआई की यहाँ पे ऐड कर देते हैं, जो यहाँ पे हमें मिला है, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम ऐड कर देते हैं, ये स्पेस हटा देते हैं। ओके, हमने वो रैप कर रखा है, इस वजह से हो रहा है ये, ठीक है। तो ये हो गया इतना सेटअप। अब हम क्या करेंगे, इस एपीआई को कॉल करने के लिए हम फेच एपीआई का यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चेक करेंगे हमारे पास सेलेक्टेड टेक्स्ट है कि नहीं है। तो इफ़ वी हैव सेलेक्टेड टेक्स्ट, अगर हमारे पास सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है तो हम एपीआई कॉल कराएंगे, अदरवाइज हम एल्स में यहाँ पर एरर नहीं शो करेंगे। हम क्या करेंगे, इंडेक्स डॉट एच में आते हैं, और जो हम कंटेंट शो कर रहे हैं वो यहाँ पे डिटेल कंटेनर शो कर रहे हैं, तो इसको कॉपी करते हैं क्लास को, और यहाँ आएंगे, और टॉप पर ही हम क्या कर देंगे चीज़ कि यहाँ पर करते हैं, सबसे टॉप पर यहाँ पे क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट डिटेल कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल इज इक्वल टू, यहाँ पर हम पास कर देते हैं एक H6 के अंदर डाल देते हैं कुछ, H6 के अंदर लेट्स से गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जब ये डॉक्यूमेंट लोड होगा तो ये गैदरिंग इन्फॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगा। और उसके बाद अगर कुछ एरर आता है यहाँ पर, अगर टेक्स्ट हमें नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हम इसको डाल देंगे, और यहाँ पे बोल देंगे क्या, यहाँ पर इसको हटाते हैं, नथिंग टू शो, ठीक है, कुछ भी नहीं है शो करने के लिए यहाँ पर। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एपीआई जब कॉल होगा तो एपीआई कॉल करने के यहाँ पर लेट्स से कॉन्स्ट रिस्पॉन्स लेते हैं, रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फेच। अब फेच यूज करना है तो अवेट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर अवेट लगाते हैं, और अवेट के अंदर हम पास कर देंगे ये अपना जो एपीआई एंड पॉइंट था, इसको पास करेंगे, एपीआई एंड पॉइंट, एंड ये हमें वो दे रहा है, एरर दे रहा है, तो इसको हमें यहाँ पर ये वाला जो मेथड है इसको असिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। बना दिया असिंक। और अब इसमें फेच के अंदर कुछ चीज़ें और पास करनी है, जैसे मेथड पास कर देना है, यहाँ पर हमें पोस्ट, यहाँ पे दिया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो इसको हटाते जरा, यहाँ पे दिया है मेथड पोस्ट होना चाहिए, हेडर में यहाँ पे कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन पास कर देना है, और ये डेटा हमें भेजना है, इस फॉर्मेट में डेटा भेजना है, ठीक है, ध्यान रहे। यहाँ पर टेक्स्ट के अंदर प्रॉम्प्ट आएगा, तो इसको भी हम बनाएंगे, भी क्रिएट करेंगे इस चीज़ को, कॉपी कर लेते हैं, अभी बनाएंगे क्या, अभी कॉपी कर लेते हैं इस चीज़ को, यहाँ से यहाँ तक की एरे तक की कॉपी करते हैं, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। मेथड हो गया पोस्ट, फिर उसके बाद यहाँ पर हेडर्स, हेडर्स पास करते हैं, तो हेडर्स के अंदर हो जाएगा यहाँ पर कंटेंट टाइप, और ये हो जाएगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन, ठीक है। देन वी हैव टू पास बॉडी, बॉडी के अंदर डेटा पास होगा, तो डेटा हमारा यहाँ पर पास करना होगा, तो वो स्ट्रिंगिफाई होना चाहिए। तो स्ट्रिंगिफाई करने के लिए जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई मेथड होता है, उसका यूज़ करेंगे, और इसके अंदर जो हमने कंटेंट पास किया था, और स्ट्रिंगिफाई तभी वर्क करेगा जब डेटा हमारा जेसन होगा, तो जेसन बना दिया हमने। अब जेसन के अंदर जो हमने वहाँ पे कॉपी किया था उसको ला करके पेस्ट कर देते हैं, और ये डबल कोट की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये हो गया बॉडी का स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर पार्ट्स वगैरह सब ऐसे रहेगा, टेक्स्ट के अंदर जो ये एक्सप्लेन हाउ एआई वर्क, इतना हटा करके जो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट क्रिएट किया है उसको पास कर देंगे, प्रॉम्प्ट। तो ये हमारा एपीआई रिक्वेस्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर होगा कॉन्स्ट, यहाँ पे डेटा, या फिर एपीआई डेटा लेते हैं, और ये हो जाएगा अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है। ऊपर करते हैं थोड़ा, ठीक है, एपीआई रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम कंसोल करेंगे, अगर कंसोल डॉट लॉग एपीआई डेटा, इसको हम कंसोल करके देखते हैं क्या मिल रहा है हमें, ठीक है। तो इसको देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक्सटेंशन को एक बार हम, यहाँ पर एरर आ रहा है, इसको हम क्लियर करके एक बार
एरर को फिर से रिमूव करते, इनेबल कर लेते इसको और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे आएंगे और हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने पे अच्छा इसको एक बार रिलोड करना होगा। टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करते हैं, हमारा एक्सटेंशन ओपन हुआ, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन जो हमने सेट किया था वो शो होने लगा। इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि हमें कंसोल में क्या मिल रहा है। तो कंसोल हमने यहाँ पे कराया था ना, कंसोल एपीआई का रिस्पॉन्स जो हमें मिलेगा। तो कंसोल में देखो तो एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ऑब्जेक्ट में यहाँ पे कई सारे डेटा मिलेंगे, ये हमें एआई से मिल रहा है। इसमें क्या है, कैंडिडेट्स हैं, मॉडल वर्जन है और यूजर्स मेटा डेटा है, ठीक है। इसमें जो कैंडिडेट्स के अंदर है, इस चीज़ में से हमें डेटा गेट करना है। तो कैंडिडेट्स के अंदर अगर इसको हम एक्सपेंड करते जाएँ, तो इसके अंदर सबसे लास्ट में जाता है यहाँ पर टेक्स्ट। हमें आना है टेक्स्ट तक, ठीक है। कैंडिडेट से हमें आना है टेक्स्ट तक। तो कैंडिडेट एक एरे है, एरे से हमें निकालना है कंटेंट, कंटेंट से निकालना हमें पार्ट, पार्ट्स के अंदर से निकालेंगे हम टेक्स्ट। तो इतना हमें डीप में जाना है, तो उस चीज़ को निकालना है। इसको मैं साइड में ओपन रखता हूँ, है ना, अब ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको हटाते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉन्स्ट, और ये हो जाएगा लेट्स से इसको लिख देते हैं क्या, जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। जेसन स्ट्रिंग अन, हाँ ठीक है, अनफिल्टर नहीं, ऐसे रखते हैं, जेसन स्ट्रिंग रखते हैं। और इक्वल टू ये हो जाएगा क्या, एपीआई डेटा, और एपीआई डेटा के अंदर है कैंडिडेट डॉट कैंडिडेट्स, ठीक है। कैंडिडेट्स हमारा है एक एरे, तो हम यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स नंबर 0, और उसके अंदर कंटेंट को गेट करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे कंटेंट, कंटेंट स्पेलिंग देखते रहना, कंटेंट, कंटेंट हमारा, हाँ कंटेंट के, कंटेंट हमारा चूंकि एक ऑब्जेक्ट है, उसमें सीधे हम पार्ट कर देंगे पार्ट्स। पार्ट्स हमारा एरे है और उसके बाद हमारा टेक्स्ट है, उसके अंदर टेक्स्ट, उसके अंदर टेक्स्ट है, मतलब कि पार्ट्स के अंदर, पार्ट हमारा एरे है, एरे के अंदर टेक्स्ट है। तो एरे के अंदर वैल्यू को गेट करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 0, 0 के बाद यहाँ पे लिख देंगे टेक्स्ट। तो ये हमने इतना डीप हमने इसको अंदर जा करके निकाला टेक्स्ट को। इसको हम जरा कंसोल करके देखते हैं कि हमने सही किया है कि नहीं किया है। तो कंसोल डॉट लॉग जेसन स्ट्रिंग, ठीक है। लेट्स से इसको चेक करते हैं, ठीक है। पहले तो अब हम आते हैं वापस से यहाँ पर और इसको वापस से हम रिलोड करते हैं। एरर आ रहा कुछ, क्लियर कर देते हैं, फिर से रिफ्रेश करके देख लेते हैं, ठीक है सही है। अब यहाँ पे फिर से हम इसको इतना सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक, क्लियर से सेलेक्ट किया नहीं है कुछ, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से। हाँ आया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल देखते हैं। देखो कंसोल में हमने जो हमने फिल्ट्रेशन लगा रखा है, जो हमने डेटा गेट किया, हमने सही गेट किया था। तो ये पूरा आ रहा है डेटा, ठीक है। अभी ये एक जेसन स्ट्रिंग है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो जो, तो बैकटिक, ट्रिपल बैकटिक जेसन, एंड लास्ट में यहाँ पे ट्रिपल बैकटिक लगा हुआ है। तो इस चीज़ को हमें रिमूव करना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को रिमूव करने के लिए हम रिप्लेस मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, उसका यूज़ करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर लेट्स से क्या करते हैं, कॉन्स्ट यहाँ पर हो जाएगा फिल्टर्ड जेसन स्ट्रिंग, ये करते हैं। और फिल्टर्ड जेसन स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पर हो जाएगा, अच्छा मैं कमेंट लिख दूँ, यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, गेट टेक्स्ट या जेसन स्ट्रिंग फ्रॉम एपीआई रिस्पॉन्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ रिमूविंग बैकटिक जेसन एंड बैकटिक फ्रॉम जेसन स्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि ये कोड आपको देना होगा। तो इसको रिमूव करने के लिए हम लोग रिप्लेस आता है, रिप्लेस के अंदर रेगुलर एक्सप्रेशन पास कर देंगे। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जेसन स्ट्रिंग डॉट रिप्लेस, रिप्लेस REPLACE, और इसके अंदर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन पास करना है। तो पहले स्लैश और स्लैश जी ये पास कर देते हैं, और इसके अंदर हमें पास करना है क्या क्या चीज़, इसके अंदर हमें पास करना है बैकटिक जेसन, या तो जेसन हो या फिर बैकटिक हो, ठीक है। या तो जेसन हो, बैकटिक जेसन हो, या तो ट्रिपल बैकटिक हो, इन दोनों में से कोई हो तो वो रिप्लेस हो जाए, किससे रिप्लेस हो जाए, सिंपल इम्पटी हो जाए, ठीक है, ये हो जाए, ठीक है। तो ये हमने रिप्लेस कर लिया। रिप्लेस करने के बाद अगर हम, तो रिप्लेस करने के बाद हमें इसको वापस से एक जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम जेसन डॉट पार्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, कन्वर्टिंग जेसन स्ट्रिंग इनटू जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए हो जाएगा कॉन्स्ट, यहाँ पर हो जाएगा जेसन, या फिर इसको लिख देते हैं क्या चीज़, रिजल्ट लिख देते हैं ना,
रिजल्ट रिजल्ट ठीक है। रिजल्ट इज टू हो जाएगा जेसन डॉट पार्स, और इसके अंदर हम इस फिल्टर्ड जेसन स्ट्रिंग को पास कर देंगे, और इस रिजल्ट को हम कंसोल करके अब देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करने के लिए हम वापस जाते हैं और एक्सटेंशन को रिलोड कर लेते हैं। रिलोड किया इसको, फिर से देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं ना आ रहा। यहाँ पे रिलोड करते हैं, नहीं आया। इसको भी एक बार रिफ्रेश करते हैं। अब हम चेक करेंगे, इसको हम इतना सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट किया, ये गैदरिंग इन्फॉर्मेशन हुआ, इंस्पेक्ट किया, कंसोल आए, तो अब ये चल रहा है। अभी नेटवर्क में आए, अभी ये चल रहा है एपीआई फिल, हाँ अब फुलफिल हो गया एपीआई। और यहाँ पर देखो तो ये कन्वर्ट हो गया, हमारा एक ऑब्जेक्ट में आ गया है डेटा, जो हमने स्ट्रक्चर इसको यहाँ पे प्रॉम्प्ट में भेज रखा था। यहाँ पर ये ठीक है, सेंटेंस मीनिंग वर्ड आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें देखो तो मिल गया। सेंटेंस वर्ड फ्रेजेस मीनिंग आइडियम सारे मिल गए हैं। इसको एक्सपेंड करें तो ये जितने वर्ड्स थे उसमें जो भी हमने अभी सेंटेंस सेलेक्ट किया था वो सारे हैं, उसके सिनोनिम सारे हमें मिल चुके हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें अपने जो एचटीएमएल वाला फाइल है उसमें रेंडर करना है। तो रेंडर करना बहुत ही आसान है, हमने ऑलरेडी एचटीएमएल का कोड तो लिख ही रखा था, है ना। हमें बस उसमें रेंडर करा देना है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम क्वेरी को रेंडर कराएंगे यहाँ पर। तो क्वेरी को रेंडर करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम इतना कोड कॉपी करेंगे। ठीक है, इतना कोड हम बेसिकली क्या करेंगे ना, इस डिटेल कंटेनर के अंदर का ये जो इतना कोड है, इसके अंदर का जितना भी कोड है हम इसको सबको जावास्क्रिप्ट के थ्रू रेंडर कराएंगे। तो उसके लिए हम पहले इतने को कॉपी करते हैं, और अब हम यहाँ क्या करेंगे ना, हमारे पास जो जो रिजल्ट आया है हम इसको एक फंक्शन के अंदर पास कर देंगे। तो हम यहाँ पे एक टॉप पर ही यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, कॉन्स्ट रेंडर रिजल्ट, और इसके अंदर पास कर देंगे रिजल्ट जो हमें एपीआई से मिल रहा है, जिसको हम गेट कर रहे हैं। और ये जो रेंडर रिजल्ट है बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल होगा ये एचटीएमएल का पूरा कोड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो अब इसमें हम एक पहले तो लेट एचटीएमएल एक हम वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं पहले। ठीक है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी होने वाला है, और उसके अंदर सबसे पहला स्टेप होगा कि इस क्वेरी को रेंडर करना, क्वेरी को सेट करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा लेट्स से सेटिंग सेटिंग लिख देते हैं, या फिर एडिंग कुछ भी लिख दो, सेटिंग क्वेरी। ठीक है, सेटिंग क्वेरी एचटीएमएल लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हम कॉनकैटिनेट करते जाएंगे। ठीक है, ऐड करते जाएंगे। तो उसको ऐड करने के लिए क्या करना होगा, एचटीएमएल प्लस इक्वल टू यहाँ पर बैकटिक लगाएंगे, और इसके अंदर हम जो हमने एचटीएमएल का कोड इतना पार्ट था, क्वेरी का पार्ट, इसको हमने ऐड कर दिया। अब इसके अंदर रिजल्ट के अंदर हमें सेंटेंस मिल रहा है जो कि हमारा एक्चुअल क्वेरी है। इसको अच्छा ओपन नहीं है, देख लेते। ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये क्वेरी है, यहाँ पर हमें पास करना है लॉरम इप्सन यहाँ तक की, इसको हटा देते हैं, और बैकटिक के अंदर यहाँ पर हो जाएगा रिजल्ट डॉट सेंटेंस। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा क्वेरी। ये सेट हो गया। सेकंड हमें सेट करना है क्या, रिजल्ट, ये हेडिंग होगा, और उसके अंदर हमें मीनिंग सेटअप करना होगा। तो इस पूरे को ही हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से H2 से लेके, और यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा लेट्स से एडिंग सेंटेंस मीनिंग। ठीक है, ये ऐड करते हैं, और यहाँ पर बिल्कुल हो जाएगा HTML प्लस इक्वल्स टू बैकटिक के अंदर इस HTML के कोड को ऐड करेंगे। हेडिंग रहेगा ये, मीनिंग के अंदर मीनिंग पास कर देते, तो यहाँ तक इसको हटा करके डमी वाले कंटेंट को, ये भी हो जाएगा रिजल्ट डॉट मीनिंग। रिजल्ट डॉट मीनिंग ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मीनिंग के बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है भाई, नेक्स्ट पार्ट है वर्ड। अच्छा, वर्ड को रेंडर करने का थोड़ा ना तरीका अलग होगा, क्योंकि चूंकि वर्ड में हमारा एक एरे होगा, हमें यहाँ पे लूपिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कोई बात निकल लेंगे। इतना कोड कॉपी करते हैं वर्ड वाला सबसे पहले, और इसके अंदर हम ऐड करते हैं क्या, तो जो वर्ड वाला होगा हम क्या करेंगे, जो लूपिंग वाले हैं उनको हम अलग अलग क्रिएट करेंगे, और लास्ट में ले जाके HTML के अंदर ऐड कर देंगे। सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा। यहाँ पे लिट से लिख देते हैं क्रिएटिंग HTML फॉर वर्ड्स। ठीक है, ये लिखते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा लेट से लेट वर्ड HTML, और ये एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इस HTML के अंदर, इस HTML के अंदर पहले तो हम इसका जो हेडिंग है वर्ड वाला, इसको ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हो जाएगा HTML प्लस इक्वल्स टू बैकटिक लगा करके ये हेडिंग ऐड कर दिया। ठीक है,
उसके बाद देखो ये जो जितना भी है लाइन से कॉन्कैटिनेट करना है, ये नहीं कि आप मीनिंग वाला पहले क्वेरी वाला बाद में ऐड कर दो। लाइन से जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में ऐड करते जाना है, ठीक है? नहीं तो वर्ड ऊपर चला जाएगा, मीनिंग बाद में आ रहा है, क्वेरी बाद में आ रहा है, तो हो गया, फिर समझ ही नहीं पाओगे क्या है, ठीक है? तो ऑर्डर सेम रहना चाहिए, जिस ऑर्डर में ये है उसी ऑर्डर में यहाँ पे भी लिखना है, कोड क्रिएट करना है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या करना है हमें, हमें चेक करना है इफ रिजल्ट डॉट, यहाँ पर हो जाएगा, देखो वर्ड्स क्या था स्पेलिंग, वर्ड्स ये मिलेगा हमें। अगर हमें वर्ड्स मिलता है उस रिजल्ट के अंदर, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, रिजल्ट डॉट वर्ड्स डॉट लेंथ, LENGTH ग्रेटर देन 0। अगर इसका लेंथ 0 से ज़्यादा होता है तो ही हम इसको ऐड करेंगे, नहीं तो नहीं ऐड करेंगे। नहीं तो हम क्या ऐड कर देंगे यहाँ पर, वर्ड HTML में, वर्ड HTML को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर सिंपल सा, लेट से क्या देख देते हैं इसमें अंदर, पी के अंदर डाल देते हैं सिंपल सा, या लिख देते हैं नो वर्ड्स, ठीक है? नो वर्ड्स ऐड कर देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अब हम लूप कराएंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्ट डॉट वर्ड्स, वर्ड्स डॉट फॉर ईच, हाँ ये ठीक है, फॉर ईच, ये एरे हटाना होगा यहाँ से, तो इसको फॉर ईच कराएंगे और यहाँ पर आ जाएगा वर्ड, वर्ड, ठीक है? एरे है, एरे के अंदर फॉर ईच हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये फॉर ईच कराएंगे। अब ये एक एक वर्ड आएगा इसके अंदर, और उसको हम, ये वाला जो डिव है इसके अंदर हमारा वो आएगा, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर अब हम इस वर्ड HTML के साथ इस चीज़ को हम ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्ड HTML प्लस, प्लस कहाँ गया, प्लस इक्वल टू बैक टिक लगाते हैं और इसके अंदर इस कोड को पास कर देंगे, ठीक है? थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर देते हैं, इसको ऊपर पुल कर देते हैं। अब यहाँ पे आएगा पहला वर्ड, इसको हटाते टू, और बैकटिक लगेगा यहाँ पे, पहले सॉरी डॉलर लगाना होगा, तो डॉलर ये हो जाएगा वर्ड, वर्ड के अंदर डॉट वर्ड होगा, ठीक है? इसका नाम कुछ और दे देते हैं, लेट्स से सिंगल वर्ड देते हैं, सिंगल वर्ड, ठीक है? सिंगल वर्ड के अंदर, सिंगल वर्ड के अंदर पहला की होगा वर्ड, फिर उसके बाद यहाँ मीनिंग चाहिए, तो इसने को कॉपी करते हैं और ये हटा करके यहाँ पे मीनिंग ऐड कर देते हैं। देन अच्छा, यहाँ पर आ जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है? एग्जाम्पल है, यहाँ पे एग्जाम्पल डाल देते हैं और ये हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है? ये सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स जो होगा हमारा एक एरे रहेगा, तो एरे को हमें यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो एरे को स्ट्रिंग कन्वर्ट करने के लिए एक मेथड होता है जावास्क्रिप्ट में, ज्वाइन, हम ज्वाइन का यूज़ करेंगे। बहुत ही सिंपल है, जो हमने कोड कॉपी थी यहाँ पे पेस्ट कर दो और ये हो जाएगा, लेट्स से सिनोनिम्स, आई थिंक स्पेलिंग सही हो, स्पेलिंग देख लेते हैं, बहुत दिक्कत होती है स्पेलिंग से, यहीं पे पॉपअप में ही देख लेते हैं ना सर्च करके। हाँ ठीक है, सिनोनिम सही है, हाँ यही चीज़ है, ठीक है? स्पेलिंग सही है, तो ये हो जाएगा सिनोनिम, कहाँ गया, ठीक है? सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन अब इसको हमें एक उसमें कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे लगाएंगे जॉइन, और जॉइन के अंदर देखो, जॉइन के अंदर चाहो तो सेपरेटर पास करो, ना पास करो। अगर आप सेपरेटर यहाँ पे पास करोगे तो वो ठीक है, नहीं पास करोगे तो डिफ़ॉल्ट में वो कॉमा लगा देगा, यानी एरेस के जो एलिमेंट है उसको जॉइन कर देगा और वहाँ पे कॉमा लगा देगा, ठीक है? तो ये हो गया। देन इसी तरीके से एंटोनिम्स भी है, कॉपी करते इस चीज़ को, इसको यहाँ पे डालते हैं और यहाँ पर एंटोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स, ठीक है? ये हो जाएगा, तो ये चीज़ हो गया। अब ये क्या करेगा, जितना भी वर्ड होगा सबको लूप करा करके एक वर्ड HTML क्रिएट करेगा, और इसको हम लास्ट में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर HTML के अंदर ऐड कर देते हैं। HTML प्लस इक्वल्स टू ये हो जाएगा वर्ड HTML, ठीक है? ये हो गया। अब जैसे ही वर्ड है वैसे ही हमारा आइडियम्स है और वैसे ही फ्रेजेस हैं, यहाँ पे फ्रेजेस भी आएंगे। तो अब आइडियम्स की बारी, इतने को कॉपी करते हैं, पॉप में आते हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे यहाँ पे क्रिएटिंग, कमेंट डालते क्रिएटिंग आइडियम्स HTML, ठीक है? तो यहाँ पर फिर से HTML प्लस इक्वल्स टू बैकटिक के अंदर ये इसका हेडिंग ऐड कर दिया। हेडिंग ऐड करने के बाद हमें फिर से वही इफ एल्स लगाना होगा, तो इतना कोड हम कॉपी करते हैं और यहाँ पर डालते हैं, और यहाँ पे वर्ड्स की जगह ये हो जाएगा आइडियम्स, आइडियम हो गया या आइडियम्स होगा, एक बार देखना पड़ेगा रिस्पॉन्स हमने क्या भेजा था, किस टाइप का हमें डेटा चाहिए। हमें चाहिए यहाँ पे आइडियम, एम है, एस नहीं है, ठीक है? डन है, स्पेलिंग नहीं मिस्टेक होनी चाहिए, तो आइटम हो जाएगा। और अगर आइटम की लेंथ ग्रेटर देन होता 0, अगर ये ग्रेटर देन होता हो
0 तो ही ये हम कोड चलाएँगे, नहीं तो नहीं चलाएँगे। और यहाँ पर ये चीज़ें हम चेंज करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसके लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ऊपर हमने वर्ड एचटीएमएल बनाया था, हाँ ठीक है बनाया था। यहाँ पे हम बनाएँगे लेट आइटम्स एचटीएमएल इज़ इक्वल्स टू एमएल इज़ इक्वल्स टू इनपुट ही रखते हैं। और यहाँ पर हमें इसको चेंज करना होगा, जैसे कि हमें यहाँ पे चेंज करना होगा रिजल्ट डॉट आइडियम, आइडियम चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और ये हो जाएगा सिंगल आइडियम, या फिर आइडियम रखते हैं, आइडियम, ठीक है। और यहाँ पर इसको हम चेंज कर देंगे, वर्ड की जगह ये चेंज कर देंगे, यहाँ पे भी चेंज कर देंगे, ठीक है। और ये इतना कोड हम हटाएंगे क्योंकि ये नहीं है इसका एचटीएमएल, एचटीएमएल इसका इतना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका फ्रेज हो जाएगा, आइडियम्स के अंदर फ्रेज आ रहा है बेसिकली, तो यहाँ पे हो जाएगा आइडियम डॉट फ्रेज, ये हो जाएगा। देन सेकंड वाली लाइन में मीनिंग आएगा, इसको हटाते हैं, यहाँ पे डालते हैं मीनिंग। देन थर्ड वाली लाइन में यहाँ पे एग्जांपल है, तो एग्जांपल डाल देते हैं यहाँ पर, एग्जांपल, ठीक है। ये हो गया आइटम्स क्रिएट हो गया, आइटम्स यहाँ पे हो गया, यहाँ पे डाल देते हैं नो आइटम्स, इन केस अगर हमारे पास कोई भी आइटम्स नहीं होता तो ये आ जाएगा। देन आइटम्स को हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा आइटम्स एचटीएमएल, ठीक है। वर्ड के बाद आइडियम आएगा तो आइडियम ऐड हो गया। अब नेक्स्ट है फ्रेज है, तो इसी लाइन को पूरा कॉपी करते हैं क्योंकि फ्रेज वाला जो है एचटीएमएल बिल्कुल सेम है। और यहाँ पर हम अ, ये कमेंट चेंज कर देंगे फ्रेज का, ठीक है। और यहाँ पर आइडियम एचटीएमएल की जगह इसको हम सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ से ये है, ये है, ये है, ठीक है। इन तीनों का यहाँ पे चेंज कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा पी एच फ्रेज एचटीएमएल, एचटीएमएल ये कर देते हैं। और ये आइडियम ना हो करके इसको सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये इतनी जगह यहाँ पर भी है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और इसको चेंज कर देंगे फ्रेज में, ठीक है। तो रिजल्ट डॉट फ्रेज अगर हमारे पास हो और उसका जो लेंथ हो 0 से ज़्यादा होता है तो उसको फॉरिश कर दो, ठीक है। और ये वाला एचटीएमएल क्रिएट कर दो, और यहाँ पर हमने बिल्कुल सिंपल सा फ्रेज मीनिंग एंड एग्जांपल को ऐड कर दिया एचटीएमएल के अंदर। लास्ट में आइटम्स के बाद हमारा फ्रेज ऐड होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेज एचटीएमएल, ठीक है। इसको भी हमने ऐड कर लिया, उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, तो ये चीज़ हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हाँ अब हम इसको कमिट कर देते हैं, इसका हमें काम नहीं है, चाहे तो हम हटा भी सकते हैं क्योंकि हमें जो इससे काम लेना था हमने काम ले लिया है। अब हम इस एचटीएमएल को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न एचटीएमएल, ठीक है। इसको रिटर्न कर दिए, और इस चीज़ को जो रेंडर आ गया, क्या नाम था इसको, हमने रेंडर रिजल्ट नाम दिया था, इस चीज़ को हम यहाँ पे गेट कर लेंगे, मतलब कॉल कर देंगे सिंपल सा। तो यहाँ पर हो जाएगा रेंडर, हाँ यहाँ पर हो जाएगा लेट्स से कॉन्स्ट एचटीएमएल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रेंडर रिजल्ट, रेंडर रिजल्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा रिजल्ट, इसके अंदर पास कर देंगे। और इस एचटीएमएल को, या फिर आउटपुट एचटीएमएल दे देते हैं, आउटपुट एचटीएमएल दे देते हैं। इस एचटीएमएल को इस डिटेल कंटेनर के अंदर सेट कर देना है, तो यहाँ से यहाँ तक की कोड कॉपी करते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आउटपुट एचटीएमएल, ठीक है, बस हो गया। अब चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा, मेन तो है वो काम करना चाहिए, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर से यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एरर नहीं आया है, यानी कि पॉजिटिव है सब कुछ। इसको हम एक बार रिफ्रेश कर देते हैं। अब हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, लेट से हम अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेलेक्ट कर देते हैं, तो देखो गैदरिंग इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया, देखते हैं क्या आता है, 1 2 3 4 5, आ जाओ, हाँ आ गया, देखो चल गया, चला तो है कुछ लेकिन आया नहीं सही से, देखते क्यों नहीं आया। यहाँ पे देखो क्वेरी तो आ रहा है, इसका मीनिंग भी आ गया, लेकिन वर्ड्स आइडियम्स आइडियम्स अच्छा, देखो वर्ड्स तो आई थिंक आया तो है वर्ड्स, देखो वर्ड्स आया है यहाँ पर, और वर्ड्स आया है, और ट्रांसफॉर्म कोडिंग जनरली, हाँ ठीक है, वर्ड्स आया है यहाँ पे, लेकिन बट यहाँ पर जो हेडिंग है ना, हेडिंग नहीं आया सही से, हेडिंग हमने गलत जगह पे ऐड कर दिया है, ये दिक्कत है। तो इसको सही करते फिक्स करते हैं, हेडिंग को फिक्स करते हैं यहाँ पर, यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे फ्रेज के अंदर नो आइडियम्स की जगह ये हो जाएगा नो फ्रेज, एंड यहाँ पर हेडिंग इसका भी चेंज करना होगा, नो फ्रेज, ठीक है, ये हो जाएगा, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। और अब हम क्या करते हैं, क्या है ना, अच्छा ये करते हैं क्या ना, बहुत ही सिंपल सा है, काम करते हैं क्या, हाँ यहाँ पर ये है हेडिंग, ये है वर्ड के लिए, तो वर्ड के बाद ही ये जो हम कोड यहाँ पे हम लिख रहे थे ना इसको,
हम इसको उनके पास ही लिख देते हैं। जैसे वर्ड जहाँ पे खत्म हो रहा है, वर्ड के बाद वर्ड वाला ऐड कर देते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। तो ये वर्ड के बाद ये वर्ड वाला ऐड हो गया, है ना? देन ये आइडियम्स वाला इसके बाद ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ये कर देते हैं। इसके बाद ये वाला ऐड कर देते हैं यहाँ पर से, ये तो वहीं रहने देगा, ठीक है? अब देखते हैं, अब ये हो जाएगा, अब नहीं कोई दिक्कत आएगी। हाँ ठीक है, ये हो गया, तो नहीं होना चाहिए था। हाँ ठीक है, अब देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पर आकर, एक्सटेंशन वापस से रिलोड करते हैं, एरर सॉल्व करते हैं, क्लियर कर देते हैं एरर को। रिफ्रेश करके देखते हैं, एरर नहीं आ रहा, बैक करते हैं, फिर से रिलोड करते हैं। एक बार इसको भी रिलोड कर देते हैं। अब सेलेक्ट करते हैं तो ट्रांसफॉर्म यहाँ से कॉपी कर लिया। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन शुरू हो चुका है और देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। टाइम लग रहा थोड़ा, एपीआई थोड़ा कॉल करने में टाइम लग जाता है इसमें। ठीक है, हो गया। तो ये क्वेरी था, जो क्वेरी हमने सेलेक्ट किया था, जो भी टेक्स्ट इसमें सेलेक्ट किया था, इसका रिजल्ट आ गया। दिस इज अ प्रमोशनल स्टेटमेंट डेवलपर गोस्वामी कोडिंग ट्यूटोरियल एंड रिसोर्सेज, ये मीनिंग आ गया पूरा इसका। अब इसके अंदर वर्ड्स देखो, वर्ड जो जो यूज हुए थे, जो इसको ठीक लगा, जो बताना चाहिए, वो ये इसने वर्ड ट्रांसफॉर्म, कोडिंग, जर्नी, डेवलपर गोस्वामी, गेट, हाई क्वालिटी वीडियो ट्यूटोरियल, सब वर्ड्स यहाँ पे आ गया है। उसका मीनिंग भी हमारे पास आ गया है, एग्जाम्पल भी आ गया है, सिनोनिम्स भी आ गया, एंटोनिम्स भी आ गया, ठीक है? और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आइडियम्स भी आ गए। इसके अंदर कोई आइडियम्स इसको मिला नहीं होगा, इसलिए नो आइडियम दिखा रहा है। फ्रेज के अंदर लेवल अप एक फ्रेज है जो कि इसके अंदर यूज हुआ होगा, ठीक है? तो वो हमें यहाँ पे देखने को मिल गया। और दूसरा है स्टार्टिंग आउट, ये भी फ्रेज होगा, तो वो भी हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल चुका है, ठीक है? ये तो हमने सेंटेंस सेलेक्ट किया था। अब अगर हम किसी छोटे से कोई वर्ड सेलेक्ट कर लेते, जैसे अगर हेल्प को सेलेक्ट कर लेते, देखो जैसे हमने हेल्प को सेलेक्ट किया, ठीक है, डबल क्लिक करके आप विंडो में सेलेक्ट कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फीचर है। जैसे हमने सेलेक्ट किया तो हेल्प का देखो मीनिंग आ गया, रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंस और एड, ये इसका मीनिंग है। और इसका हेल्प वर्ड था तो इसका यहाँ पे मीनिंग आ गया, इसका एग्जांपल आ गया, सिनोनिम्स आ गया, एंटोनिम्स आ गया। आइटम फ्रेसेस में कुछ था नहीं, तो यहाँ पे नो आइटम्स नो फ्रेसेस आ गया, ठीक है? तो ये एक्सटेंशन अपना क्रिएट हो चुका है बहुत ही आराम से। अच्छा, इसके अंदर हम और भी क्या-क्या फीचर ऐड कर सकते हैं? मैं नहीं ऐड करूँगा, मैं आपको बस एक आइडिया दे देता हूँ, क्या-क्या हम ऐड कर सकते हैं हम। इसके अंदर देखो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक मेरे दिमाग में चल रहा है क्या, कि हम अगर इसमें, जैसे ये इंग्लिश में आ रहा है रिस्पॉन्स, ठीक है? अगर हम इसको रसियन में करना चाहें, चाइनीज़ में करना चाहें, हिंदी में करना चाहें या फिर किसी और लैंग्वेज में करना चाहें, तो उसका फीचर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बस हम इस क्वेरी के अंदर अगर इसको बोल दें, बहुत ही सिंपल है, हम क्या करें, इस प्रॉम्प्ट के अंदर ही अगर इसको बोल दें कि आप जो रिस्पॉन्स हमारे लिए क्रिएट कर रहे हो, उसको हमें उसमें दो, चाइना में दे दो, है ना? भोजपुरी में दे दो, ठीक है? पूरी में दे दो, गुजराती में दे दो, ठीक है? अलग-अलग लैंग्वेज हम यहाँ बोल सकते हैं इसको, भाई कि आप इसमें दे दो। नहीं भी बोलना है तो हम क्या कर सकते हैं ना, इस जो हमें ये रिस्पॉन्स दे रहा है ना, जो टेक्स्ट है, इसको हम सेलेक्ट कर लें और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी यहाँ पर एक सेलेक्ट लगा देते हैं, सेलेक्ट, सेलेक्ट के अंदर लैंग्वेज डाल देते हैं और उस लैंग्वेज को हम लोकल स्टोरेज में सेव करा सकते हैं। और सेव कराने के बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई इसको चेंज करे, तो लोकल स्टोरेज में अपडेट करेंगे और उसको क्वेरी के अंदर जो हमने प्रॉम्प्ट क्रिएट किया उसके अंदर सेट कर देंगे और बोल देंगे कि भाई इस लैंग्वेज में जनरेट करके दो हमें रिस्पॉन्स। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हो, जैसे वर्ड मीनिंग है, फ्रेज है, ग्रामर वगैरह भी ऐड कर सकते हो कि क्या ग्रामर यूज़ हो रहा है, कहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, वो सब भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग। और भी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, और हाँ, यहाँ पे हम वो लगा सकते हैं, ऑडियो लगा सकते हैं। जैसे वर्ड है तो हेल्प को क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे, वो भी लगा सकते हैं कि क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसका क्या हो सकता है। क्लिक करके यहाँ पर स्पीकर लगा दो, क्लिक करके वहाँ पर जो है उसको प्रोनाउंसिएट करे, मतलब बोले यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर असिस्टेंट और ऐड, इस तरीके से बोले। ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हैं, ठीक है? बेसिकली बस इस ट्यूटोरियल का यही मकसद था कि कैसे आप क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हो, है ना? ये चीज़ था। आपने देखा होगा पूरे ट्यूटोरियल में मेन जो पार्ट था वो जावास्क्रिप्ट का था, है ना? ये चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें थी। एक बार हम फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, हमने क्या किया है, कैसे क्या था, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो इसमें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट चीज़ है मैनिफेस्ट.जेसन फाइल, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को आप अच्छे से रिसर्च करिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें जो सबसे मेन चीज़ें होती हैं, जैसे परमिशन होता है, हम अपने एक्सटेंशन को क्या-क्या परमिशन देना चाहते हैं, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। बैकग्राउंड में यहाँ पे बैकग्राउंड में जो सर्विस वर्कर है ये क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिए। कंटेंट स्क्रिप्ट इसका क्या काम होता है, कैसी ये चीज़ें वर्क करती हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है? एक्शन के अंदर जो डिफ़ॉल्ट पॉपअप होता है, देखो जो एक्सटेंशन होता है वो हमारे 2 तरीके से ओपन होता है, अभी मुझे 2 ही याद है। एक पॉपअप होता है और दूसरा एक होता है साइड पैनल ओपन होता है, ठीक है? ऐसे साइड से राइट साइड से एक पैनल ओपन होता है, वो भी हो सकता है। तो साइड पैनल कैसे क्रिएट होता है ये भी आप पढ़ लो,
ठीक है, काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं, आप एक्सटेंशन बना पाओगे। देन फिर सर्विस वर्कर में हम जो ये मैसेज गेट कर रहे हैं, मैसेज हम कंटेंट से भेज रहे हैं, ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कैसे काम करती हैं, ये सारी चीज़ें आप सीख लो, ठीक है ना? ये सब अगर आप सीख लोगे तो आप बहुत ही अच्छा-सा एक्सटेंशन बना पाओगे। बाकी मैं दे दूँगा आपको ये सोर्स कोड, आप इसको यूज़ करिएगा और इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं, इसमें और भी फीचर ऐड करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड यार मैं एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा आपको कि कोडिंग ट्यूटोरियल आप किसी का भी देखें, मेरा देखें या फिर किसी और का देखें, तो कॉपी करने का कोशिश मत करें, पूरी तरीके से कॉपी मत करें। अ, ये आपके लिए जो हम लोग सोर्स कोड आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ये हम लोग केवल आपको एक रेफ़रेंस प्रोवाइड करते हैं, कि हेल्प प्रोवाइड करते हैं कि आप इसका देख करके, इसको रेफ़रेंस ले करके, इसको समझ करके आप खुद से भी क्रिएट कर सकें। तो ट्राई करना खुद से क्रिएट करने का, जहाँ पे फँसो वहाँ पर कोड देख लो, समझ लो। आजकल तो एपीआई भी है यार, चैट जीपीटी है, उसको तुरंत मैसेज डालो, प्रॉम्प्ट डालो, तुरंत भुकने लगता है कि हाँ, हाँ, ये कर लो। बट उसको भी यूज़ करने के लिए भाई दिमाग चाहिए। नहीं वो जो बोल दे रहा है बस वो कॉपी कर लो, तो उसमें भी एरर आ जाता है। जो काम 5 मिनट में करना होगा, जो काम 5 मिनट में हो जाएगा, वो 5 घंटे ले लेते हैं। तो एआई का भी यूज़ सबके बस की बात नहीं है। वही यूज़ करते हैं जिनको पता होता है कि हमें कहाँ पे क्या चीज़ें यूज़ करनी है, कैसे यूज़ करनी है, और एआई रिस्पॉन्स हमें सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो भी समझ होनी चाहिए, ठीक है? तो कुल मिला के यही चीज़ है, सीखो, कॉपी मत करना। इसको सीखो, इसको जितना मैंने बना दिया ठीक है, लेकिन जो मैंने आइडिया दिया है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लैंग्वेज वाला एक बार इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना कि ट्रांसलेशन कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सेलेक्ट बना देना, उसमें जो लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा, उस लैंग्वेज को लोकल स्टोरेज में सेव कराना, है ना? क्रोम का एक्सटेंशन उसमें सेव करना, और प्रॉम्प्ट के अंदर ही प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई कर देना और लैंग्वेज को उसको ऐड कर देना, ठीक है? वो नहीं करना होगा तो और भी कर सकते हो, गूगल ट्रांसलेट का यूज़ कर ले वो भी कर सकते हो। लेकिन एआई है, जब वही ट्रांसलेट कर देगा तो क्यों हम गूगल ट्रांसलेट का यूज़ करें? तो उसमें यूज़ करना, तो उसको ट्रांसलेट ट्रांसलेट भी कर देगा वो, ठीक है? तो वो करना, कोशिश करना, हो जाएगा, ठीक है? एक फीचर जब थोड़ा बहुत ऐड करने की कोशिश करोगे ना, तो और भी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तभी जाकर के कोडिंग ट्यूटोरियल्स का आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बाकी यार एक चीज़ और, वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना, और अगर आपको नहीं समझ में आया सर्विस वर्कर वगैरह ये कैसे काम कर रहा है, आप चाहते हो एक डिटेल ट्यूटोरियल मैं बनाऊँ इस टॉपिक पर, कमेंट कर देना है कि डिटेल में आप ट्यूटोरियल बनाइए। और आप मुझे लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली कंटेंट डालता रहता हूँ। इंस्टाग्राम पर आप शॉर्ट्स वीडियो मैं अच्छे-अच्छे डालता हूँ, मीम भी डालता हूँ। मीम्स वगैरह भी, मीम्स अगर आपको पसंद होंगे तो मीम्स भी देखने को मिलेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करिए। सोर्स कोड का मैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और जो हमने स्टार्टिंग में जो कुछ कोड थे पहले से ही स्टार्टर, वो भी मैं प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय, नमस्ते, राम-राम।